नमस्कार। कबीर ग्रंथावली पर हम अध्ययन जारी रख रहे हैं और कबीर को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव रहा है और कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक है और इसके संकलनकर्ता धर्मदास हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्यों का हम बार-बार उल्लेख कर रहे हैं जो कि परीक्षा उपयोगी है। बीजक जो है जिसका संकलन धर्मदास ने किया है जो कि कबीर के शिष्य रहे हैं। ये 3 भागों में है, साखी, सबद और रमेनी। और यदि हम देखें तो कबीर की मृत्यु के पश्चात जो कबीर पंथ में जो गद्दी है वो धर्मदास को मिली थी। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया और उनके राम जो है दुष्ट दलन रघुनाथ राम नहीं थे, वरन राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम या ईश्वर से था। वे स्वयं कहते हैं, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है और वे उसी निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हुए कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है और उनके जो राम है वो निर्गुण राम के ही पर्याय हैं। ब्रह्म, जगत, जीव, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने जो भारतीय अद्वैतवाद है उसके अनुसार किया है। तो अद्वैत मत जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई देता है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है और अंत में सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। और संसार की मिथ्या और माया के भ्रम का आख्यान कबीर ने इसी अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है, जहाँ पर वे कहते हैं, कबीर माया पापणी हरिसु करें हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहन न देई राम। तो ये बात कबीर कहते हैं। कबीर की विद्रोह भावना जिसका अध्ययन हम देख चुके हैं, पिछले कालांश में भी हमने देखा कि वे तीर्थाटन का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं, जाति पाति और छुआछूत का विरोध करते हैं। इन सभी जो आडंबर भावनाओं का वो विरोध करते हैं। कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव है, योगियों की वो आलोचना भी करते हैं और सिद्धों की जो गुरु की महत्ता पर वे बल देते हैं, हठयोग साधना पर बल देते हैं। कबीर भी नाद बिंदु की साधना और षट चक्र भेदन की बात कहते हैं। तो कबीर ने रूढ़ियों और शास्त्रीय पांडित्य का विरोध किया है और जो महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं उनका समावेश अपने काव्य में कर लिया है। इसीलिए कबीर सार सार को गहिले थो थो दे उड़ाए की बात करते हैं। कबीर का काव्य प्रयत्न साध्य नहीं है, उसमें रसगत रमणीयता और भाव सौंदर्य का विधान हुआ है। वहां पर सांगरूपक, उपमा, विभावना, अन्योक्ति, दृष्टांत, अलंकार देख सकते हैं। छंद विधान की दृष्टि से साखियां दोहा छंद में हैं। रमैनी में कुछ चौपाइयों के बाद एक एक दोहा है, जबकि सबद पद शैली में लिखे गए हैं। तो कबीर को छंद की जानकारी नहीं थी, इसलिए दोहे जैसे छंद में भी जो मात्राएं हैं वो कम या अधिक वहां पर मिलती हैं और चौपाइयां भी मात्रिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। उनका अप्रस्तुत विधान जो है मौलिक है। वे भारतीय दर्शन, साधना पद्धति और हठयोग के क्षेत्र से लाए हैं, जिसमें नलिनी, नाव, घट कुमार, बूंद सरोवर जैसे अप्रस्तुत उनके जो यदि देखें तो वो पारिवारिक जो व्यवसाय से भी लिए गए हैं, जैसे कि ताना बाना, चादर, करग, भरनी, धागा, ये सारी चीजें। प्रतीक के द्वारा वे अदृश्य, अगोचर, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, गोचर और दृश्य बनाकर काव्य में लेकर आते हैं। और यहाँ पर ईड़ा पिंगला नदियों के लिए प्रतीक के रूप में वो, जैसे पिछले ही पद में उन्होंने गंगा यमुना नदियों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार है। कबीर की जब भाषा देखते हैं तो मुख्य रूप से ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का मिश्रण दिखाई देता है। कहीं कहीं पर भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी भाषा भी देखी जाती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी आधार पर कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो ये कबीर के कला पक्ष और भाव पक्ष की मुख्य बातें हैं।
और कबीर पदों के जो अनेक संकलन करता हुए हैं। कबीर ने व्यक्तित्व के 7 शरीर माने हैं, जिसमें स्थूल शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर, इनका कबीर जिक्र करते हैं। इसी तरह कबीर 7 चक्रों की बात करते हैं, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र की वो बात करते हैं। तो ये सारी जो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्द है, वो आते हैं, जिसमें कबीर गगन मंडल को शून्य कहते हैं। तो ये सारी तथ्य हैं। कबीर ने शास्त्र ज्ञान के बजाय अनुभवजन्य ज्ञान को प्राथमिकता दी है। वे गुरु के महत्व को बताते हैं और वे कहते हैं, गुरु प्रसादी अकल भई तो को नहीं तन तर था बेगाना, अर्थात गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये बात कबीर कहते हैं। कबीर के 17 पदों का हम अध्ययन कर चुके हैं। कबीर के 18वें पद पर हम चलते हैं और इस पद में कबीर स्पष्ट कह रहे हैं कि हिंडोला तहां झूले आत्म राम। तो इस पद में कबीर ने हिंडोलना का रूपक गढ़ा है और उससे ये बताने की चेष्टा की है कि शरीर के भीतर प्रेम भक्ति के झूले में जो आत्मा रूपी जो राम है, वो पंच प्राण के साथ, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ आनंद मना रहे हैं। और आगे जो दूसरा अंश है, इसमें ये बताते हैं कि जीवात्मा मूलाधार से यात्रा करते हुई आज्ञा चक्र के संगम को पार करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तब वो अमृत का पान कर लेती है। ये बात यहाँ पर कबीर ने कही है। और कबीर की जो पारिभाषिक शब्दावली की हमने बात की थी, उसमें जो 7 चक्रों की बात की थी, वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। हिंडोलना तहां झूले आत्म राम, कि प्रेम भक्ति के हिंडोले पर समस्त जहाँ संत जन रमन करते हैं, उसी हिंडोले में कबीर झूल रहे हैं। एक तो ये अर्थ निकलता है। दूसरा ये है कि कबीर कहते हैं कि प्रेमा भक्ति रूपी एक झूला है। झूला कैसा है? प्रेम की भक्ति का एक झूला है, जिसमें आत्मा रूपी राम अर्थात जो शुद्ध चैतन्य है, वो झूल रहे हैं। प्रेम भक्ति का हिंडोलना है और उसी हिंडोले पर जो सभी संतों के लिए वही हिंडोला, वही अवस्था जो है विश्रामदायी है, विश्रामदायिनी है वह अवस्था। ये बात ये कह रहे हैं कि यही प्रेमा भक्ति सभी संतों के लिए भी विश्रामदायिनी है। अब आगे जो झूले की बात, यहाँ पर झूला कैसा है? चंद सूर दोई खंभवा बंक नाली की डोरी, कि इसके 2 खंबे हैं। जिस बाती हिंडोले के 2 खंबे होते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य, इसके 2 खंबे हैं। अब चंद्रमा से तात्पर्य यहाँ इंगला नाड़ी से है और सूर्य पिंगला, पिंगल वर्ण का सूर्य है, इसीलिए पिंगला नाड़ी को सूर्य का प्रतीक बताया है। तो यहाँ इंगला पिंगला या ईड़ा पिंगला के 2 खंबे हैं और वक्र नाली की डोरी है, वक्र नाली की डोरी है। तो यहाँ पर कबीर ने कहा है कि ईड़ा पिंगला के 2 स्तंभ है, जिसके मध्य बंक नाली अर्थात जो सुषुम्ना है, जो ईड़ा पिंगला के मध्य में रहती है, वो ही उसी की डोर डाल रखी है। झूले पंच पियारियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। और इसी झूले पर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं झूलती हैं, अर्थात समस्त जो चित्त वृत्तियां हैं वो वहीं पर केंद्रित हो गई हैं। ये बात कबीर कह रहे हैं, तहा झूले जिए मोर, तो वहीं पर मेरे जो चित्त वृत्तियां अर्थात मेरा मन भी वहीं झूलता रमता है। तो इस झूले में पंच प्राण के साथ जीवात्मा आनंद ले रहा है। द्वादश गम के अंतरा तहां अमृत को ग्रास, कि हृदय से ऊपर
द्वादश का अर्थ है 12 अंगुल, कि हृदय से ऊपर जो 12 अंगुल है, द्वादश गम को अंतरा, अर्थात हृदय से बाहर 12 अंगुल की पहुंच पर क्या है, सहस्रार है। और उसी सहस्रार में अमृत को ग्रास माना गया है, अर्थात अमृत का आहार वहां पर उपलब्ध है। कहां पर, सहस्रार में, जो कि हृदय चक्र से 12 अंगुल के अंतर पर है, जिसे द्वादशांत भी कहा जाता है। तो ये बात कबीर कह रहे हैं, वहां पर सहस्रार है और वहीं पर अमृत का आहार उपलब्ध है। जिनी है अमृत चासिया सो ठाकुर हम दास, कि जिसने इस अमृत का रसास्वादन किया है उसे ही हम ठाकुर मानते हैं, अर्थात सिद्ध मानते हैं। वही स्वामी है और मैं उसका दास हूं। कबीर ये कहते हैं कि जिसने उसका रसास्वादन कर लिया है उसे मैं सिद्ध मानता हूं, उसे मैं स्वामी मानता हूं और मैं उसका दास हूं। सहज सुनी को नेहरो गगन मंडल सिरि मोर, तो वहां पर पहले की पंक्ति में कह रहे हैं कि जिस साधक ने उस अमृत का पान कर लिया है वह हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक। और शून्य शिखर पर जो सहज समाधि है वहां हमारा पीहर है, और यहाँ झुककर हम अपना पितृकुल और स्वसुर कुल अर्थात लोक और परलोक दोनों को ही श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। गगन मंडल सिरि मोर, तो दो कुल हम आगरी जो हम झूले हिंडोल। तो सहज सुनी को नेहरो, तो गगन मंडल में जो ब्रह्मरंध्र है, सिरिमोर अर्थात जहां पर ब्रह्मरंध्र है, यदि मैं साधना के द्वारा वहां पहुंच जाती हूँ, उस सहज शून्य जो मेरा नेहर है वहां पर यदि मैं, जो जहां मेरे पिता का घर है वहां मैं यदि पहुंच जाती हूँ, और दो कुल हम आगरी जो हम झूले हिंडोर, और यदि हम इस आध्यात्मिक झूला, ये झूला कैसा है, आध्यात्मिक झूले पर यदि हम झूल सके तो हमारे दोनों कुल अर्थात पितृकुल और जो श्वसुर कुल है, अर्थात जो इहलोक और परलोक, दोनों कुल कौन से हैं, इहलोक और परलोक। जब शरीर को या आत्मा को दुल्हन के रूप में देखा है तो वहां पर इहलोक और परलोक जो हैं वो पितृकुल और स्वसुर कुल के रूप में देखे गए हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो अर्थात जब ब्रह्मरंध्र तक जो आध्यात्मिक साधना पहुंच जाएगी तब हमारे दोनों कुल ही जो इहलोक और परलोक है वो तर जाएंगे। अरघ उरघ की गंगा, अरघ उरघ की गंगा जमुना मूल कवल को घाट, यहाँ पर कबीर दूसरा रूपक रचते हुए कह रहे हैं कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र के घाट से ईड़ा पिंगला रूपी मार्गों द्वारा षट चक्रों की गगरी को उठाकर भेदन कर त्राटव के संगम पर पहुंचकर विस्फोट करेगी, जिससे अनहद नाद होगा। ये एक पूरा रूपक जो कबीर रच रहे हैं कि अरग उरग की गंगा जमुना मूल कवल को घाट, कि ईड़ा पिंगला जो एक दूसरे के ऊपर होती हुई सुषुम्ना मार्ग से जाती है वही क्या है, गंगा यमुना नदियां हैं। मूल कवल को घाट, जो मूलाधार चक्र है वही घाट है जहां से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। छठ चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम बाट, और यहाँ पर जो 6 चक्रों की से ये जो यात्रा है वो गुजरती है, 6 चक्रों की गगरी को उठाकर, 6 चक्रों की गगरी को भेद कर वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचती है। त्रिवेणी संगम कहाँ है, जब ये देखा जाए तो जो 6 चक्रों की गगरी को उठाते हुए आज्ञा रूपी जो त्रिवेणी चक्र है, आज्ञा चक्र रूपी त्रिवेणी संगम की बात की गई है। नाद व्यंद की नावरी राम नाम कनिहार, यदि हम देखें तो अर्घ का अर्थ ऊर्ध्व है, यहाँ पर मूल का मूलाधार, तो यह नाव का अर्थ नौका है और कनिहार
का अर्थ कर्णधार है। कणिहार का अर्थ यहाँ पर कर्णधार से लेना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि राम की भक्ति ही इस नौका का कर्णधार है। कहे कबीर गुण गाई ले, गुरु गमी उतरो पार। गुरु गमी, गुरु के रहस्य ज्ञान से। कहे कबीर गुण गाई ले, तो कबीर कहते हैं कि गुरु के रहस्य ज्ञान से राम के गुण गाते हुए भवसागर से पार उतर जाओ। तो यहाँ पर पूरा जो योग साधना का रूपक है। अरग उरग की जब हम बात करते हैं तो अरग उरग, ईड़ा पिंगला नाड़ियां जो सुषुम्ना के ऊपर एक दूसरे के ऊपर होती हुई आज्ञा चक्र में सुषुम्ना से मिलती है, उनका जिक्र है। मूल कवल को घाट, मूल कवल यहाँ मूलाधार है। नाद बिंदु को देखें तो ब्रह्म की सृष्टि उन्मुखता के उल्लास के स्पंद को नाद कहते हैं, और ये ज्योति और ध्वनि दोनों की अव्यक्त अवस्था है। इसी नाद को शास्त्रों में परावाक कहा गया है, परावाणी, कुल कुंडलिनी और मातृका भी कहा गया है। पूरे पद में हिंडोले का रूपक है, प्रेमा भक्ति का रूपक है, तो सांग रूपक अलंकार यहाँ पर देखा जाएगा, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ पर वर्णित है। ये कबीर का महत्वपूर्ण पद है, जिसमें पूरे में उन्होंने रूपक पढ़ा है, गढ़ा है, और किस प्रकार कुंडलिनी मूलाधार चक्र के घाट से ईड़ा पिंगला रूपी मार्गों द्वारा षट चक्रों की गगरी को उठाकर जो आज्ञा चक्र के त्राटव संगम पर पहुंचकर विस्फोट करेगी, और जिससे जो अनहद नाद उत्पन्न होगा वही तीर्थ स्थल में नौका होगी, जिसे नाम स्मरण में खेया जाएगा। ये बात कबीर इस रूपक को यहाँ पर गढ़ते हैं। अगला जो पद है वो बहुत सरल है अपेक्षाकृत। यदि हम देखें तो को बीने प्रेम लागी री, माई को बीने। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति के इस अनुपम वस्त्र को कौन आखिर हे सखी बुनेगा। तो इसको बुनना कौन बुनेगा, कौ बीने, कौ का अर्थ है कौन, कौन आखिर बुनेगा इस वस्त्र को, हे सखी कौन बुनेगा। राम रसायन मातेरी माई को बिने, मैं तो अब राम रसायन में मदमस्त हूं। माई को बिने के अर्थात मैंने तो उसे बुनकर, मैं राम रूपी रसायन में मदमस्त हो गई हूं। माई को बिने, लेकिन और कौन है वो जीवात्मा जो इस सुख को प्राप्त करना चाहती है। पाई पाई तू पुतिहाई, तूने पाई की तुरिया बेची खाई री माई को बिने। तो यहाँ पर किसी बुनकर को लक्षित करते हुए कहा जा रहा है कि हे बुनकर, तूने अपना जो समस्त पाई पाई अर्थात समस्त जो धन है वो पाप कर्मों में खर्च कर दिया। पाई की तुरिया बेची खाई रे, और तूने सब कुछ उसी जो पाप कर्मों को करने में ही अपना जो सारा समय है, सारा धन है, वो उसी में खर्च कर दिया रे, कर दिया है, सारा समय व्यतीत कर दिया है। तो माई को बीने कि अब इस भक्ति वस्त्र को आखिर कौन बुनेगा। वस्त्र बुनने में कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर उसी को कि सारा तो जो धन है जो विषय वासनाओं में खर्च कर दिया, अब उस वस्त्र को आखिर कौन बुनेगा। ऐसे पाई पर बिथुराई, त्यों रस आने बनायो री माई को बीने। तो यहाँ पर कबीर फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे पाई पर बिथुराई, तो जो बुनकर जो आत्मा है, जो सखी है, वो माया आकर्षणों में लिप्त रह गई। तो अब इस प्रभु प्रेम वस्त्र को कौन पूरा करेगा। ऐसे पाई पर बिथुराई, क्योंकि वो तो जो आकर्षणों रूपी जो धन था उसी पर ही वो न्योछावर होती रही, तो इस प्रकार वहीं पर लिप्त रह गई। तो अब भक्ति त्यों रस आनी बनाई रे, तो अब इसे बुनने में किसे रस आएगा, और इस प्रभु प्रेम वस्त्र को आखिर कौन बुनेगा, कौन और आत्मा बुनेगी। नाचे ताना नाचे बाना, कि अब बुनकर के अभाव में ताना और बाना दोनों इधर उधर हो रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचे कु पुराना री, और वस्त्र बुनने में वही जो पुराना ढर्रा
चल रहा है, जिसमें विषय वासनाओं को ही प्रमुखता दी जा रही है। तो ऐसे में उस वस्त्र को कौन बुनेगा जिसमें साधना आवश्यक है, जिसमें अंतर्मुख होना जरूरी है। उस करघे पर कबीर यह देखकर स्वयं वस्त्र बुनने बैठ गए हैं कि शायद वहां पर काल रूपी चूहा जो आयु को निरंतर समाप्त कर रहा है, वहां पर ये बात है, एक पंक्ति यहाँ पर छूट गई है कि कार गही बैठी कबीरा नाचे चूहे काट्या तानी रे। तो यहाँ एक पंक्ति और है जिसमें कि कबीर ने उस चरखे को अंततः हाथ में ले लिया है। करगही बैठी कबीरा नाचे चूहे काट्या तानारी माई को बीने, कि हे माई उसको कौन बीनेगा। इसीलिए कबीर ये देखकर उस प्रभु भक्ति वस्त्र को बुनने बैठ गए हैं कि कहीं काल रूपी जो चूहा है वो कौन है, काल रूपी चूहे की बात की गई है कि काल रूपी चूहा आयु को समाप्त कर रहा है। तो कबीर इस पूरे पद में ये कह रहे हैं कि संसार रीति माया पथ को तुरंत छोड़ देना चाहिए और ईश्वर के भक्ति में संलिप्त वहां पर हो जाना चाहिए। रूपक अलंकार है, चरखे का रूपक गड़ा है और इसी तरह अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये कबीर का 19वां पद है। और जो 20वें पद हैं उसमें भी कबीर ये बात कह रहे हैं कि सांसारिक कर्मों में किस प्रकार लिप्त रहकर जीव ईश्वर को भुला बैठता है। तो मैं बुनी करी सियाना हो राम नाली करम नहीं ऊबरे। तो मैं बुनी करी सिराना हो राम नाली करम नहीं ऊबरे। तो कबीर कहते हैं कि मैंने जो सांसारिक कर्मों का जो तंतु है वो उसे तानना बंद कर दिया है, नाली कर्म नहीं ऊबरे, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा, इन कर्मों के साथ इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है। ये बात यहां पर कह रहे हैं। दक्षिण कूट जब सुनहा झुका, कि दक्षिण कूट, दक्षिण का अर्थ है दक्षिण, कि जब दक्षिण कोने में, कूट का अर्थ है कोने में या दिशा में, कि जब दक्षिण दिशा में जिस समय सुनहा झूका, कि जो श्वान रूपी सांसारिक जीवों की व्यथित ध्वनि आ रही थी, तब हम सगुन विचारा। तो तब हमने जो शकुन का अनुमान कर लिया। भाव यह है कि उन्हीं की जो दुर्दशा देखकर, उन्हीं सांसारिक जीवों की जो व्यथित ध्वनि को सुनकर, उनकी दुर्दशा को देखकर हमने अपने विषय में शकुन मान लिया। अपने विषय में एक तरह से जब मैं चैत गया उनको देखकर, तो मैं अपने विषय में शकुन मैंने उस समय अनुमान कर लिया। लड़के परके सब जागत है हम घरी चोर पसारा हो राम। तो उसी समय मुझे ये आभास हुआ कि यम नियम से भय रूपी पुत्रों के जागने पर ये विषय वासनाओं का चोर मेरे भीतर घुस आया है। तो तभी मैंने ये देख लिया कि यम नियम से जो भय रूपी पुत्रों का जन्म हुआ है, उसी समय विषय वासनाएं रूपी मेरे चोर जो है भीतर घुस गए। उसी समय ताना लीना बाना लीना मास चलौना डौवा ओरा। तभी मैंने ताना बाना और सूत के पाव पाव के गोले लिए, ताना बाना लिया और सूत के मैंने गोले लिए और वो इकट्ठे करके सभी को लेकर मैं इस संसार में सुकर्मों का वस्त्र बुनने में व्यस्त हो गया। सुकर्मों का वस्त्र में बुनने लगा, उसका निश्चय मैंने कर लिया। एक पग दोई पग त्रोपग संग सधी मिलाई। और फिर मैंने एक एक जो पांव है वो संभल कर वहां पर मैंने रखा। कुछ पग बढ़कर धीरे धीरे सद कर चलकर मैंने अच्छे कर्मों की जो संधि मिलाने का प्रयास वहां पर किया।
कर परपंच मोट बांधी आए, किली किली सबे मिटाई हो राम। लेकिन वहां पर भी कबीर यह कह रहे हैं कि वहां पर भी कुछ पग बढ़कर धीरे धीरे मैंने उन दुष्कर्मों के अधूरा जो कर परपंच दुष्कर्मों के जो अधूरे जो ताने बाने थे, उन्हें भी मैंने प्रयत्न करके सबको मैंने मिटा दिया। अर्थात मैंने पापों की जो गठरी थी उसे मैंने दूर कर दिया। ताना तनी करी बाना बुनी करी, छाक परी मोहि ध्यान। तो कबीर ये कह रहे हैं कि जो सत्कर्मों का जो ताना बाना मैंने बुना, तभी मुझे उस प्रभु भक्ति का ध्यान वहां पर हो गया। कहे कबीर मैं बुनी सिराना, जानत है भगवाना हो राम। कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति में प्रवृत्त होते ही मैं कर्म से निरत हो गया, ये सब प्रभु जानते हैं। मैं बुनी सिराना, कि जैसे ही मैंने ये प्रभु भक्ति में मैं प्रवृत्त हो गया, प्रभु भक्ति में जैसे ही मैं प्रवृत्त हो गया, लीन हो गया, वही मैं कर्म से निरत हो गया, यह प्रभु जानते हैं। कर क्रमंच मोटे बंधी आए, जो विषय वासनाएं जो मुझे बांधने को आई, उसे किली किली अर्थात धीरे धीरे मैंने मिटा दिया। किली किली का अर्थ यहाँ धीरे धीरे से है, तो धीरे धीरे उन्हें भी मैंने दूर कर दिया। ताना तनि करी बाना बुन करे, तो अच्छे कर्मों के ताने बाने बुन कर उनकी संधि करके मैंने दुष्कर्मों को अपने से दूर कर दिया। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। और कबीर इन पदों के माध्यम से जो नाथ पंथ के योगिक शब्दावली के माध्यम से यहाँ पर और ताना बाना बुनकर एक तरह से संसार से मुक्ति की बात यहाँ पर कह रहे हैं, और प्रभु भक्ति रूपी वस्त्र को सत्कर्मों से निर्मित करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो सांगरूपक अलंकार यहाँ पर भी है, अंत्यानुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाषा सदुकड़ी है, कबीर का ये पद है। कबीर के विषयक जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनकी चर्चा, उनका अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के जो चाहे साखी हैं, जिसमें गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग थे, और पद जो 20 पद हैं, उनका व्याख्यात्मक भाग आज यहाँ समाप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।